निःशुल्क शिविर जो लगाए हैं उनका पर्पस क्या है और क्या क्या मशीन लगाए हैं और क्या सेवा दे रहे हैं आप लोगों को? देखो, ये तो बहुत सराहनीय कदम हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब जनता है, जो इलाज से वंचित हो जाते हैं। एक मशीन जो है वो चल रहा है, उस पे एक व्यक्ति का जो पैर रखा हुआ है और जो उस मशीन जो घूम रहा है उस पे दाने अभी तक कितने लोगों का कराए हैं जिसके शरीर से कालापन नहीं अभी निकला तक है? मैम देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ रहता है, क्योंकि अभी के लोग क्या रहते हैं कि जंक फूड खाते हैं, एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं, तो ये सब जितने बॉडी में जितने भी हमारे और मतलब जितनी भी गंदगी है, इसके माध्यम से पूरी गंदगी बाहर हो रही है और अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसका रिजल्ट अब आगे बताएंगे सर लोग क्या है। आपको अभी कैसे लग रहा है? अभी तो लगा है अभी लगा है। हाँ, और ये मैं बेसिकली नेचुरोपैथी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के ऊपर। और यहाँ पे जो मेरे ट्रीटमेंट्स चल रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दवाई नहीं चलता है। जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार, ये कार्य है इनका। एक ऑर्गेनिक चीज़ तो कोई नहीं खा रहा, सब केमिकल डाला हुआ चीज़ खा रहे हैं। और सबसे पहले बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो अच्छा खासा वेल्थ कमा चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, लास्ट मोमेंट वो लोग भी यही बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। संयोजक रतन यादव इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा जो है कैंप लगाया गया है जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य राहत देने की तैयारी चल रही है। तरह तरह के मशीन यहाँ पर लगे हुए हैं। निःशुल्क जांच शिविर जो है इनके द्वारा लगाया गया है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जो कार्यालय है उस पर यह कार्यक्रम आयोजित है। रतन जी बताएंगे, ये जो आप लोगों ने जो निःशुल्क शिविर जो लगाए हैं उनका पर्पस क्या है और क्या क्या मशीन लगाए हैं और क्या सेवा दे रहे हैं आप लोगों को? देखो, ये तो बहुत सराहनीय कदम हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब जनता है, जो इलाज से वंचित हो जाते हैं। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए संगठन ने तय किया कि क्यों ना हम डॉक्टर्स डे के दिन एक दिवसीय जांच शिविर और उपचार का कैंप लगाएंगे। हमने अनुभवी डॉक्टरों से बातचीत किया, डॉक्टरों ने सब हामी भरा कि हाँ ठीक है, हम अपना समय देंगे। फिर हमने इस कैंप को राजेंद्र पार्क चौक अपने कार्यालय में लगवाया है, जो आपके समक्ष आप देख ही रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, सब एक एक करके आएंगे, क्योंकि यह कैंप दिन भर चलेगा। और दिन भर चलने का मतलब ये है कि लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और सबसे अच्छा चीज़ तो ये है कि इसमें बीपी का नाप, शुगर का नाप, थायराइड का जांच, उसके अलावा किस भोजन पद्धति को करना है अपने को जिससे हम स्वस्थ रहें, वो विषय बताया जाएगा। कपिंग थेरेपी एक होता है, जो डब्बा जैसा रहता है, उसको पीठ में लगाते हैं या पैर में लगाते हैं। एक्यूपंचर, जो सुई जो नीडल होती हैं छोटी छोटी, उससे एक्यूपंचर जो करता है वो भी है। और एक्यूप्रेशर भी है। साथ में बहुत से जांच का जो भी डॉक्टर्स लोग ने हमने कहा है कि शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं वो सब का जांच का एक कैंप आप लगा दिए। इसमें हमको जो सहयोग हम करना होगा हम आपको करेंगे। तो उसी विषय पर हम आज इस कैंप को लगाए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम बजरंग दल के लोग सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर चलते हैं। तो एक प्रकार का ये सेवा कार्य है। और हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि ये कैंप मुझे देखने से बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये कैंप को हमेशा इसको करना चाहिए। तो हमने तय किया कि हर 3 महीने में एक कैंप इस प्रकार का हम अब जगह जगह अपना लगाते रहेंगे। ऐसा हमने योजना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं एक मशीन जो है वो चल रहा है, उस पे एक व्यक्ति का जो पैर रखा हुआ है और जो उस मशीन जो घूम रहा है उस पे दाने दाने टाइप में कुछ दिख रहा है। आखिर ये मशीन करता क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं जो इनके जानकार हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतन कुमार साहू। ये कौन सा मशीन है? इसको हम लोग पादभंगा मशीन बोलते हैं, जो कांस्य थाली से बना रहता है। इसमें जो डॉटेड दिखाई दे रहा है आपको, है ना, उसमें जो हम लोग के पैर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको मतलब प्रेशराइज करता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो रिमूव होते हैं। और हमारे बॉडी में जो एसिड होता है तो उससे जब संपर्क करते हैं तो उसमें जो कालापन दिखाई देता है या जिसमें टॉक्सिन्स नहीं रहता उनमें बिल्कुल ही कालापन दिखाई नहीं देता। ये हमारे इंटरनली ऑर्गन को भी हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे सर्कुलेशन वगैरह को बढ़ाता है। हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को हेल्प करता है कि हेल्दी रहे और हमारे लाइफ स्टाइल को भी मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस लाता है। जैसे आपने बताया जिसका शरीर में अगर ये डिडॉक्ट करता है बॉडी को, अगर जिसके शरीर में अगर ये ना रहे टॉक्सिन तो बिल्कुल ये कालापन दिखाई नहीं तो देता। अभी तक कितने लोगों का कराए हैं जिसके शरीर से कालापन नहीं अभी तक मैम
देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ रहता है, क्योंकि अभी के लोग क्या रहते हैं कि जंक फूड खाते हैं, एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, तंबाकू कंज्यूम करते हैं, तो ये सब चीज़ के कारण मतलब ये चीज़ शो करते हैं। लेकिन अगर हेल्दी पर्सन को अगर कराया जाए तो ये चीज़ नहीं होता, उनके में क्लीन ही दिखाई देता है वो। तो अभी कितने लोग और करने का बच्चे हैं? अभी मैम अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, अभी आते जाएंगे तो और लोगों को करते जाएंगे और सेवाएं ऐसी मतलब देते रहेंगे हम लोग। ये मशीन क्या खरीदा भी जा सकता है? हाँ, खरीदा जा सकता है। लगभग क्या प्राइस का है? इसका प्राइस का मैक्सिमम वही 5 से 6 हज़ार के अराउंड आसपास जाता है ये। तो उस हिसाब से हर मरीज के पास रहना अलग अलग चाहिए। कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट रहता है इसका। हर मरीज के पास रहना चाहिए अगर ये इतना अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर यूज़ नहीं कर पाते मैम, एटलीस्ट हम लोग जो खान पान के लिए यूज़ करते हैं थाली, कांसे का थाली यूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कांसे थाली यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के लिए जो हम लोग ना पहले के लोग जैसे कांसे थाली यूज़ करते थे, तो वैसे स्टील से जो भी खा रहे हैं स्टील के बजाय कांसे थाली यूज़ करना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसमें हमारे जो फूड खाते हैं तो उसमें जो हम लोग को पार्टिकल रहता है, जो एसिड रहता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट रहता है। अब तो लुप्त हो गई है। हाँ, लोग कांचे के तांबे, कांचा तांबा जो है इससे बचना चाह रहे हैं, लोग सुविधा चाह रहे हैं। जी, तो अभी जैसे मैम अगर स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत से लोगों में भी मतलब गट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। पहले के लोगों में ये चीज़ बहुत कम दिखाई देता था, क्योंकि वो लोग हाइजीन भी मेंटेन करते थे। सेकंड चीज़, कांसे थाली का यूज़ करते थे खाना खाने के लिए, तो हमारे शरीर के जो इंटरनली ऑर्गन है, डाइजेस्टिव रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो चीज़ को ठीक करते थे। करवा रहे हो अपने पैर में? ये एक थेरेपी है। इस थेरेपी के माध्यम से जितने बॉडी में जितने भी हमारे और मतलब जितनी भी गंदगी है, इसके माध्यम से पूरी गंदगी बाहर हो रही है और अच्छी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ बजरंग दल जितने पदाधिकारी लोग हैं, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? बिल्कुल फ़र्क महसूस हो रहा है। बहुत रिलीफ मिल रहा है पैर को। रिलीफ मिल रहा है? हल्का दर्द था, वो भी थोड़ा सा रिलीफ मिला मेरे को, दर्द था पैर में। क्या इसको हर व्यक्ति को अपने लिए बिल्कुल व्यक्तिगत रखना चाहिए? हर व्यक्ति को अपने घर पे बिल्कुल रखना चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। अच्छा चीज़ है। इसके उपयोग के बहुत सारे बेनिफिट फ़ायदे हैं। स्वस्थ मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब स्वस्थ रहेगा। मेरा घुटने का प्रॉब्लम है, दर्द दे रहा था घुटना। ये क्या करे हो आप? एक्यूपंक्चर लगाए हैं, अभी शुरू करें ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इसका रिजल्ट अब आगे बताएंगे सर लोग क्या है। आपको अभी कैसे लग रहा है? अभी तो लगा है, अभी लगा है? हाँ। तो ये कितने देर तक लगेगा बता रहे हैं? ये 10 से 15 मिनट। किसने लगाया? कौन सर ने लगाया? डॉक्टर अभिषेक अंदर में यहाँ सर। अंदर बैठे हैं, जी। अभी आए तो सब प्रॉब्लम बताया है, हाँ। तो बोले कि ऐसा है, तो बोले अभी ट्रीटमेंट आपको ये स्टार्ट दर्द कर का है कि किसी और चीज़ के लिए है? ये घुटना दर्द का, खाली घुटना दर्द के लिए? घुटना दर्द का ही है। रिलीफ कुछ लग रहा है? अभी शुरू किया अभी है? स्टार्टिंग है, अब डॉक्टर सब कुछ किया तो कुछ तो लगेगा रिलीफ। जो शिविर लगा है उस शिविर में जो डॉक्टर की जो अहम भूमिका होती है, हम उस डॉक्टर से मिलने के लिए आए हैं। पहले हम सर का नाम जानेंगे, उनके बाद क्या करने वाले हैं ये जानें। सर आपका शुभ नाम जानना चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार साहू है। जी, मैं बेसिकली दुर्ग से ही हूँ और यहाँ पे एक कैंप लगा जो बजरंग दल वाले जो लोग हैं उनके द्वारा एक शिविर का, डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमें विशेष रूप से मेरे जो पूरे टीम के साथ मैं आकर यहाँ पे लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने की कलाएँ सिखा रहा हूँ। अभी किस तरह का जो है आप ट्रीटमेंट उपचार जो है कर रहे हैं? देखिए, मैं बेसिकली नेचुरोपैथी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के ऊपर। और यहाँ पे जो मेरे ट्रीटमेंट्स चल रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दवाई नहीं चलता है। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स होते हैं, जो खान पान है, जो हमारी जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उन चीज़ों को चेंज करके हम कैसे एक स्वस्थ और एक लंबी आयु दीर्घायु जी सकते हैं, उसके बारे में मैं लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। जैसे अभी आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, कई लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये ट्रीटमेंट उनको निरंतर मिलता है, उनके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए भाई निरंतर देखिए, हमारा जो शरीर है वो खुद से ठीक होता है। पहली चीज़, हम बॉडी हील इट सेल्फ बोलते हैं ना, तो उसमें क्या लोग अगर अच्छा खाना पीना सारी चीज़ें रखेंगे तो उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा श्री महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक OPD हॉस्पिटल चलता है महावीर कॉलेज में, तो वहाँ पे आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। महावीर कहाँ पर है सर? ये नगपुरा पारस नगर, नगपुरा जैन मंदिर के पीछे है ना, जो रेलवे स्टेशन जो था पुलिस स्टेशन जो है उसके पीछे में हमारा कॉलेज है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी रन कर रहा है, तो वहाँ पे हम उनको फ्री में कंसल्टेशन, वहाँ पे भी हम ऐसा नहीं कि कोई भी चार्जेस लिए जाएंगे, वहाँ पे भी फ्री कंसल्टेशन है। फ्री हम लोग जो भी उनको एडवाइस देना है, जो कुछ ट्रीटमेंट्स देना है, उसमें एक नॉमिनल चार्ज रहता है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पर हम व्यवस्था करके रखे हुए हैं। सर लोग जो हैं
अपने हिसाब से खाना चाहते हैं, खान पान पर ध्यान भी देना चाहते हैं, लेकिन खाने पे जो है मिलावटी बहुत हो गया है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो केमिकल को अपने भोजन से कैसे दूर करें? देखिए, अब जो चीज़ें तो मिक्स हो चुकी है खाने में, बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। लोगों को कोई चीज़ें ऑर्गेनिक मिल नहीं रहा है ना, तो उसमें हमको करना कि अब वो फूड में तो हमारे आ रहा है, हमारे गंदगी में जम रहा है। अब जो बेच रहे हैं उनको तो हम बस आग्रह कर सकते हैं कि आप इस तरह का ना कीजिए, लेकिन हमको क्या करना है, उसके लिए हमको महीने में, हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना है ना। हम उपवास रखेंगे तो हमारे शरीर से गंदगी ऑटोमेटिक निकलने लगता है। दूसरा चीज़ है, अब हम मिर्च मसाले दाल चावल सभी चीज़ें तो मिक्स आ रही है ना, तो हमको ये करना है, पहले हम लोग क्या है कुछ भी खा रहे हैं अभी, तो जितना हमको ज़रूरत है ना, हमका 1 रोटी में भी हमारा काम हो सकता है, तो हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाए तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट फूड ही तो सब बर्बाद करके रखा हुआ है। हर समस्या जो है पेट से शुरू होती है, पेट में ख़त्म होती है। अगर हमारा खाना खराब रहा, थायराइड होगा, हमारा खाना खराब रहा, PCOD होगा, हमारा खाना खराब रहा, हमारा वजन बढ़ेगा। तो हमको जितना हो सके नेचुरल डाइट जो लेना है, जो आहार हमको दिया गया है, और आजकल ऑर्गेनिक बहुत सही खाना मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस चीज़ है कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाहर में इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। और वो अगर हम वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, ज्वार, बाजरा, जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं, अगर हम मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो हमको जितनी ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी प्रॉब्लम हो रहा है, फूड के पैटर्न के कारण भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो हल्का खाना है, सात्विक खाना है। हमको सात्विक, जो हमारा खाना जो है 4 में बांटा गया है, रास्तिक, तामसिक, सात्विक, है ना, और एक होता है हमारा लिक्विड। तो हमको सात्विक और लिक्विड को फॉलो करना है, राजसिक और तामसिक में नहीं जाना है, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार। एक आम व्यक्ति को भोजन किस तरह से करना चाहिए? एक आम व्यक्ति को सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, 1 घंटा योगा करना चाहिए, है ना। उसके बाद 8 बजे आपको जो है नाश्ता, हल्का नाश्ता करना चाहिए, और खाना और सलाद, जैसे आपको 12 बजे खाना खाना है तो आप 11 बजे सलाद खाइए, थोड़ा सा उसको उबाल स्टीम कर लीजिए सलाद को, क्योंकि कच्चा खाने से हमको गैस का भी प्रॉब्लम बन सकता है। ये तो होता है सर, जनरली होता है। जनरली होता है, तो इसीलिए, और कभी भी सलाद को और खाना को लीजिए, लेकिन अगर आप मेंटेन करके लेते हैं, 1 बाउल आप अगर सैलेड ले लिए तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, और हमको जो मिनरल्स जो चाहिए, जो हमको फाइबर्स चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको मिलती है। और आपको जो सूर्यास्त से पहले, जो जैनिज़्म में भी एक चलता है कि सूर्यास्त होने से पहले हम खाना खा लें, तो हमको क्या है 5 से 5:30 बजे के बीच में अपना रात का डिनर कर लेना चाहिए, ताकि सोने और खाने के टाइम पे अच्छे से हमारा जो है खाना पच जाए और हमें कोई समस्या ना हो। भाग दौड़ की दुनिया सर पॉसिबल? देखिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है ना, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप आविष्कार करेंगे उस चीज़ का, है ना, तो उसमें लाइफ को तो सुधारना पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ एक अनुभवी, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज डॉक्टर डे भी है, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों की बहुत पसंदीदा होता है आम में भी इतने केमिकल मिल रहे हैं। अभी आपने देखे कि चाइना हमारे आम को बहुत पसंद से खाते थे, उन्होंने भी वापस कर दिए। मिर्ची मसाला की बात की, मिर्ची में इतना कलर कर दिए। चावल जैसे चीज़ जो हम बाहर भेजा करते थे, वो भी हमारे केमिकल के चलते हमको वापस कर दिया गया। लेकिन भारत के लोगों को पता है, इंडिया के लोगों को पता है कि केमिकल रहित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो उसके जीवन जो है वो कम होता है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से केमिकल की तरफ चल रहे। तो ऐसे व्यक्ति जो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, जो अपना व्यापार बढ़ाते तो हैं, लेकिन आम व्यक्ति की ज़िंदगी को जो है नरक में डाल। देखिए, मैं इन लोगों से बस एक ही आग्रह करना चाहूँगा, आज आप ऐसे जो कर रहे हैं, ये कल आपके भी बच्चों को, आपके भी आगे परिवारजनों को वो चीज़ आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप हम उनके साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा, इसको कर्मा रिटर्न बोलते हैं। तो मैं इन लोगों से बस वही आग्रह करना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को मिलावट ना करके जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका उपयोग करें और उसी का ही प्रोडक्शन करें, तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बता रहे हैं कि फॉरेन जो कंट्रीज को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि इससे हमारा जो है इकोनॉमी में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
तो उनसे यही आग्रह रहेगा कि इस तरह की कोई भी हरकतें ना करें जिसके कारण कि हमको प्रॉब्लम्स को फेस करना। जापान के बच्चे यंग होते चले जा रहे हैं, इंडिया के बच्चे डाउन होते चले जा रहे हैं। जी, हमारा खाना जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। जैसा हम खाएंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में होता क्या था, लोगों की आयु 100 साल थी, क्योंकि पहले के लोग क्या खाते थे, खान पान जो ओरिजिनल चीज़ें जो होती, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना है ना, बढ़िया सिल्क से चटनी पीस के खाना, तो नेचुरल चीज़। लेकिन हम खाना यहाँ पे कम कर रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन मतलब कि किसको बोला जाए? मैदा, शुगर, शक्कर, इन चीज़ों को खा रहे हैं। तो हम जब वाइट पॉइजन लेंगे तो हमको जो प्रॉपर हमको विटामिन्स मिलने हैं, मिनरल्स मिलने हैं, जो बॉडी को जो हमारे अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग हमको जो ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज माल्टोज शुगर बन रहा है, उन चीज़ों के लिए नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल लोग क्या करते हैं कि आप चेहरे पे सीरम लगाइए, विटामिन सी का सप्लीमेंट लीजिए। क्यों लेना विटामिन सी का सप्लीमेंट? हम नींबू खा सकते हैं, हम ऑरेंज खा सकते हैं, हमको ग्लो चाहिए ना, तो हमको खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे तभी वो चीज़ें हो सकती हैं। इंटरनल चीज़ का ध्यान नहीं है, बस फेस पर नजर है लोगों का फेस पे नजर है कि हमको चमकना है, लोगों का क्या चमकना है, दिखना है, ऐसा नहीं बाहरी चमक। लेकिन अगर आप उसी को अगर प्रॉपर आप खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं, चेहरे पे तेल लगाते हैं, तो उन चीज़ों से क्या होगा कि उसमें हमको ठीक जो है प्रॉपर हमारे जो सेल्स हैं उसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन मिलेगा सेल्स को, तो ऑटोमेटिक ठीक होते जाएंगे। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर की भूमिका क्या होती है समाज में, और आपकी टीम में कितने लोग इस वक्त मौजूद है डॉक्टर टीम पर, और अपने जूनियर लोग को क्या कहना चाहिए? जी, मेरे टीम में जो है अभी 16 मेंबर्स हैं, है ना। और ऐसा है कि मेरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे किसी भी थेरेपिस्ट को लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा ये एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा टीचर के नाते मैं अपने बच्चों को जितना सिखा पाऊँगा, जितना उनके लिए करूँगा, उनके भविष्य के लिए अच्छा है। अभी जिस तरह से बच्चे जो है कुछ नाराज भी चल रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, उनके बारे में कुछ? जी, पेपर लीक होना ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं लोगों से और बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेटा एक बार हार मिली है तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको समस्या, मेहनत करते रहिए। सफलता की सीढ़ी एक ही चीज़ है, मेहनत। जितना आप मेहनत करोगे, आप पहले आपका पेपर क्या हुआ? लीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपने पढ़ा, आपका ही ज्ञान बढ़ा। तो हमको क्या जितना है मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। इनके सेक्टर कितने हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहे एमबीबीएस के अलावा, कई लोग, हर लोग एमबीबीएस नहीं कर पाते, हाँ। तो इनका सेक्टर क्या क्या हो सकता है? अच्छा, मैं इसमें आपको बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ आज। आयुष का मतलब होता है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एच से होम्योपैथी, एस से सिद्धा। इसके अलावा भी अगर आप एनिमल हस्बेंड्री है ना, जो बाकी और लोग हैं उसमें हम लोग जा सकते हैं। बाकी फील्ड जैसे एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी का है, तो अलग अलग फील्ड होते हैं। उसमें आपको निराश बिल्कुल ना होइए कि हम किस फील्ड में जाए, किस में जाए, कैसे जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एलोपैथी से सबसे बेस्ट हमारा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा है। भाई, हमारा भारत देश चरक सुश्रुत जी ने इतने अच्छे औषधि दिए हैं। एलोपैथी किससे बनता है? कहीं ना कहीं नेचर से ही तो बनता है। अगर हम नेचर को यूज़ कर लेंगे तो हमको केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। हम क्या ले रहे हैं? पैरासीटामॉल ले रहे हैं। चिरायता का जूस पीजिए, बेस तो वो कहीं ना कहीं नेचुरल ही है ना। तो नेचुरल चीज़ों के पीछे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी गौतम जी बताएंगे, अभी जो लोगों को आप लोग जो सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार, ये कार्य है इनका। और महावीर मेडिकल कॉलेज वालों से बात हुई थी अपने भैया से, रतन भैया से, तो उन्होंने बात करके यहाँ पे कैंप लगाने की बात करी। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से बोला कि हम जब आप बोलोगे तब लगाएंगे करके। ये शुगर, बीपी, जितनी बीमारियाँ सबका यहाँ पे चेकअप होगा, बराबर चेकअप होगा। जितने लोगों को नहीं मालूम तो यहाँ आके पूछ सकते हैं चंदन टायर में कि हर 3 महीने में यहाँ पे ये लगेगा। हर तीसरा महीना में, हर 3 महीने में एक बार यहाँ पे लगेगा ये जी। और ये जो वातावरण जो निर्मित हो रहा है खान पान को लेकर, केमिकल का, पेस्टिसाइडर का बढ़ते चले जा रहा है, इस पर किस तरह का रोकथाम करना चाहिए? क्योंकि अभी मेन मुद्दा और मेन तकलीफ जो है ये केमिकल का ही है। लोग बोलते हैं फास्ट फूड से दूर रहिए, घर का भोजन खाइए, और लेकिन ये चाह के भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ तो बच्चों को हमको संभालना पड़ेगा। बच्चे लोग इतना
कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गया, ये सब मैगी हो गया, ये जितना आइटम है ना सब एक खतरे वाला आइटम है सब। जो नहीं खाना वही जो नहीं खाना चाहिए वही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको अपने को बच्चों को समझाना चाहिए कि बिल्कुल ना खाएं ये सब। बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आजकल तो पेरेंट्स भी बहुत शौकीन हो गए हैं। बहुत लोग खाते भी हैं, हो सकता है बड़ी उम्र के हो जाए तो हो सकता है डर के मारे छोड़ दें ये सब चीज़ को। अच्छा, मतलब डर जरूरी है अगर आपको हेल्थ को संभाल के अपनी हेल्थ को संभालना है तो डर जरूरी है। जी, धन्यवाद। भारती जी, अभी आप लोग जो लोगों को जो सुविधा दे रहे हैं और अभी इसमें क्या क्या ये कर रहे हैं, आगामी दिन में आपके वरिष्ठ लोगों ने बताया कि हर 3 महीने में देखने को मिलेगा, क्या सोच आप लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह का आप लोग जो काम कर रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से लोगों का जो खान पान चल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि कोई एक ऑर्गेनिक चीज़ तो कोई नहीं खा रहा, सब केमिकल डाला हुआ चीज़ खा रहे हैं। और सबसे पहले बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो अच्छा खासा वेल्थ कमा चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं, लास्ट मोमेंट वो लोग भी यही बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप 70 ईयर्स के पार जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जागरूकता हम लोग ने जब सब गंवा चुके रहते तब होश आता है। तब होश आता है। तो वही है कि जितना रिकवरी है, आप 35-40 एज तक अपना बॉडी को आप हेल्थी रखिए, है ना, क्योंकि लास्ट में यही काम आने वाला है आपके। धन्यवाद। शुगर है, थायराइड है जी। और क्या? और दमा भी सिखाया था तो चेकिंग के लिए आई थी, चेक कराने के लिए। अभी क्या 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 कर रही हैं आप? अब ये क्या बोलते हैं बेटा इसको, IF हो गया जी है। कुछ रिलीफ मिला? अभी थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है जी। दर्द था? बहुत दर्द था जी। और आने वाले समय में फिर ये ट्रीटमेंट आप कहाँ से और पाएंगे? कहाँ, इनका हॉस्पिटल है ना नागपुरा में, हाँ। वहाँ से करवा लूँगी। अच्छा जी, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छी चीज़ जी, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मेहरून बेगम।